मेले एवं त्यौहार। सबसे पहले संवत की बात करते हैं। एक तो विक्रम संवत होता है, एक आपका ईस्वी सन ये हो गया, एक शक संवत होता है और एक हिजरी सन होता है। ऐसे अलग अलग होते हैं ये, गुप्त संवत, वर्धन संवत, इलाही संवत, ये अलग अलग होते हैं और अलग अलग चीज़ों पर आधारित होते हैं। सबसे पहला है आपका विक्रम संवत। अन्य नाम क्या है इसका? मालव संवत, मालव, विक्रम में मालव, कृत संवत भी कहते हैं इसको। विक्रम मैं से मालव याद रखना, कैसे क्रम कृत संवत, और नव संवत भी कहते हैं इसको। और 57 ईस्वी पूर्व से शुरू हुआ है विक्रम संवत। 57 ईस्वी पूर्व में संवत प्रारंभ का दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल एकम से होता है, यानी कि चानन पंख में होता है, और अंतिम दिन चैत्र अमावस्या को होता है। 12 महीने होते हैं इसमें कुल, चैत्र से लेकर के फाल्गुन तक। महीनों के नाम क्या क्या हैं? तो चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। प्रणेता भूमि वर्मा विक्रमादित्य, विक्रमादित्य इसके प्रणेता थे। प्राकृत जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार उज्जैन के शासक विक्रमादित्य के द्वारा गुजरात के शकों को 57 ईस्वी पूर्व में पराजित करके विक्रमी संवत है वो प्रारंभ किया गया था। यह चंद्रमा पर आधारित है और इसमें प्रत्येक 3 वर्ष के बाद में एक अधिमास यानी कि लीप वर्ष होता है। 3 साल के बाद में एक लीप वर्ष होता है। आरंभिक शिलालेखों में इसका कृत संवत नाम मिलता है। विक्रम से आपको याद रखना, ये विक्रम संवत लिख रखा है ना, तो आपको इस कै से कृत संवत याद रखना है, मैं से मालव संवत याद रखना है। मालवों द्वारा इसे संवत को अपनाया गया, इसीलिए इसे मालव संवत भी कहते हैं। 9 अप्रैल 2024 को, नहीं ये डाटा तो चेंज होता रहता है, 2081 हुआ था, फिर आगे चेंज हो जाएगा। ईस्वी सन, उसके बाद है अन्य नाम इसका ग्रिगोरियन कैलेंडर या अंग्रेजी कैलेंडर है। जो अपन यूज़ करते हैं ना वो कैलेंडर यही है, ईस्वी सन बोलते हैं जिसको। 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये आपका चलता है। जनवरी से दिसंबर तक कुल 12 महीने होते हैं और ये सूर्य पर आधारित होता है। विश्व में सर्वाधिक प्रचलित कैलेंडर है वो ये ईस्वी सन वाला है, ग्रिगोरियन कैलेंडर है या अंग्रेजी कैलेंडर है। दुनिया भर में प्रचलित इस कैलेंडर को पोप ग्रेगोरी अष्टम ने 1582 में पुनः तैयार किया, जिसमें 365 दिनों का एक वर्ष होता है और हर जो चौथा साल है वो 366 दिनों का यानी कि लीप ईयर या अधिवर्ष होता है। इसमें हर चौथा साल लीप ईयर होता है, उसमें हर 3 वर्ष के बाद में, विक्रम संवत में हर 3 वर्ष के बाद में लीप वर्ष आता है। यह संवत ईसा मसीह के जन्म के 4 साल बाद प्रारंभ हुआ था। ईसा मसीह का जन्म हो गया था, उसके 4 साल बाद में शुरू हुआ था। उसके बाद है शक संवत, जो अपना राष्ट्रीय पंचांग भी है। 78 ईस्वी में शुरू हुआ था ये। 57 ईस्वी में कौन सा हुआ था? जो पहला ही पहला था ना, ये लो दिखा देते हैं आपको। 57 ईस्वी में ये विक्रम संवत हुआ था और ये 78 ईस्वी में हुआ है, शक संवत 78। इसका प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। इसका प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने किया था। कुषाण कनिष्क कृष्ण पक्ष, तो इसकी जो स्टार्टिंग है ना वो कृष्ण पक्ष में होती है, देख लो, चैत्र कृष्ण एकम। शक संवत शक कनिष्क ने किया था और कनिष्क से आपको याद रखना है कृष्ण पक्ष, चैत्र कृष्ण एकम। सूर्य पर आधारित है। 78 ईस्वी में कनिष्क गद्दी पर बैठा था और कुल 12 महीने होते हैं इसमें भी, चैत्र से फाल्गुन तक, और समाप्ति का दिन फाल्गुन पूर्णिमा होता है और प्रारंभ का दिन चैत्र कृष्ण एकम अंधेर पंख का। भारत सरकार के द्वारा 22 मार्च 1957 को 22 मार्च 1957 को इसे राष्ट्रीय पांचांग घोषित किया गया। हर वर्ष 22 मार्च को प्रारंभ होता है। लीप वर्ष में 21 मार्च को प्रारंभ हो जाता है, अन्यथा 22 मार्च को प्रारंभ होता है। हिजरी सन आगे बढ़ा है, ये इस्लामिक कैलेंडर होता है, मुसलमानों के धर्म के काम आता है। 12 महीने होते हैं, चंद्रमा पर आधारित होता है मुसलमानों का भी ये सिस्टम, और इसमें 354 355 दिन ये होते हैं इसमें। इसीलिए 16 जुलाई 622 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा शुरू की थी। कहाँ की? मक्का से मदीना की यात्रा। कब? 16 जुलाई 622 को। किसने? पैगंबर मोहम्मद साहब ने। महीनों के नाम मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, साबान, रमज़ान, सव्वाल, जिलकाद, जिलहिज। मुहर्रम, सफ़र, रबी उल अव्वल, रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल, जमादी उल सानी, रजब, साबान, रमज़ान, सव्वाल, जिलकादा, जिलहिज, ये महीनों के नाम हैं। लास्ट जिलहिज है, पहला मुहर्रम है। लास्ट जिलहिज है, पहला मुहर्रम है, और जिलहिज से 4 पहले रमज़ान है, जो इनका महत्वपूर्ण है।
हिजरी कैलेंडर में महीने की 29 की शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद नया चांद दिखाई देता है। महीने की जो 29 तारीख है उसकी शाम को सूर्यास्त के तुरंत बाद नया चांद दिखाई देता है। तो अगले दिन नए महीने की पहली तारीख होगी। अगले दिन नए महीने की पहली तारीख होगी। यदि चांद देखे जाने की पुष्टि नहीं होती है तो 30वें दिन को चालू माह में जोड़ा जाता है। इनका सिस्टम अलग ही है। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने प्रारंभ किया था। वर्धन संवत 606 में हर्षवर्धन ने प्रारंभ किया था। इलाही संवत अकबर ने 1583 में शुरू किया था। इलाही में देखो 3 अक्षर है तो 83, और वर्धन ये आपका 606 हर्षवर्धन। पूरी दुनिया में काल गणना 2 ही आधार पर होती है, या तो सौर चक्र पर या चंद्रमा पर होती है। सौर वर्ष पर आधारित कैलेंडर में 365 या 366 दिन होते हैं, और चंद्र वर्ष पर आधारित कैलेंडर में 354 355 दिन होते हैं। बस फर्क इतना ही है। चैत्र मास, अब आगे त्यौहार शुरू हो गए। चैत्र मास, धुलंडी आती है सबसे पहले चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम को धुलंडी आती है, क्योंकि इससे पहले फाल्गुन पूर्णिमा होती है। पूर्णिमा के जस्ट बाद होली आती है। तो फाल्गुन पूर्णिमा, होली होती है उस दिन, और उससे आगे वाले दिन घेर या धुलंडी होती है। घेर या धुलंडी चैत्र कृष्ण एकम को। इसी दिन गणगौर का पूजन प्रारंभ होता है। चैत्र कृष्ण एकम को गणगौर पूजन प्रारंभ होता है, और इसी दिन से बसंत उत्सव शुरू होता है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। ये दोनों कब लगते हैं? बादशाह फुल 1 तारीख को होता है, बादशाह फुल 1 तारीख को होता है। तो बादशाह का मेला और फूल डोल मेला चैत्र कृष्ण एकम को, और गणगौर पूजन शुरू होता है वो चैत्र कृष्ण एकम को। इसी को घेर, इसी को धुलंडी कहते हैं। फिर चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण एकम पढ़ लिया, उसके बाद डायरेक्ट चैत्र कृष्ण अष्टमी को याद रखना है। इसी दिन शीतला अष्टमी होती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को बाशोड़ा, इस दिन ठंडा भोजन खाते हैं। शीतला माता के त्यौहार के उपलक्ष्य में बाशोड़ा बनाते हैं, यानी कि ठंडा भोजन खाते हैं। शीतला माता, शीतल है जो, शीतला माता की पूजा होती है, जिसे चेचक की देवी कहते हैं। शील की डूंगरी चाकसू में मंदिर में इस देवी की खंडित प्रतिमा है। तो अगर शीतला माता है तो उसकी खंडित प्रतिमा होगी, क्योंकि वो शीतल है, वो किसी को कुछ नहीं कहती। तो खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। और शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में, और केसरियानाथ जी दुल्हे उदयपुर में मेले भरते हैं। एक तो शील की डूंगरी चाकसू जयपुर में इन शीतला माता का भरा जाएगा, और एक केसरियानाथ जी हैं, वो भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला भरता है उदयपुर में, दुल्हे उदयपुर में। गुड़ला, एक गुड़ला करके त्यौहार है जो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं, और चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये कुछ चलता है। गणगौर वगैरह मिक्स है। तो सबसे पहले मारवाड़ में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। गुड़ला सिर के ऊपर गड़ा रख करके चित्रित, उससे कुछ करते हैं। तो गुड़ला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाते हैं। इस दिन महिलाएं गीत गाती हुई कुम्हार के घर जाती है, और छिद्र किए हुए मटके में या घड़े में दीपक जला करके गीत गाती हुई आती है। चैत्र शुक्ल तृतीया, गणगौर को इन घड़ों को पानी में बहा दिया जाता है। तो यानी कि ये प्रोसेस लंबी चलती है। चैत्र कृष्ण अष्टमी से शुरू हुई है ये प्रोसेस, और चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन जब तक गणगौर न आ जाए, गणगौर जिस दिन वो अपने विसर्जन करते हैं उस दिन तक इनको रखते हैं, और फिर घड़ों को पानी में बहा देते हैं, उन्हीं घड़ों को। ये गुड़ला त्यौहार क्यों मनाते हैं? तो इसके पीछे रीजन है। 1492 में अजमेर का हाकिम था मल्लू खां। वो क्या है, पिपाड़ के ऊपर आक्रमण करता है। वहाँ की 140 कन्याओं को बंदी बना करके अपने साथ ले जाने लगा। सूचना जोधपुर के शासक सातार देव के पास पहुंची, तो कोषाणा नामक स्थान पर 1492 में उसने मल्लू खां के सेनापति गुड़ले खां को परास्त कर कन्याओं को मुक्त करवाया था। मुक्त होने की खुशी और शत्रु के मारे जाने की खुशी में कन्याओं ने गुड़ले खां के सिर को अपने सिर पर रख करके नृत्य किया था। इस युद्ध में राव सातल देव है वो घायल हो गए थे, और आने वाली चैत्र शुक्ल तृतीया को उनकी हो गई थी मृत्यु। आने वाली चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, जिस दिन गणगौर होती है। तो कोषाणा पिपाड़ के तालाब पर राव सातल देव का अंतिम संस्कार हुआ, और यहीं पर उनका चबूतरा बना हुआ है। याद रखना है, जो चैत्र कृष्ण एकम है ना, इस दिन गणगौर पूजन प्रारंभ होता है, ना कि गणगौर होती है। गणगौर चैत्र कृष्ण तृतीया से शुरू होगी, चैत्र कृष्ण पक्ष की तृतीया से गणगौर पूजन शुरू हो जाता है इस दिन से।
सपूतरा बना हुआ है। तो उसके बाद राव सातल देव की याद में ये त्यौहार मनाया जाता है। और गुड़ला त्यौहार मारवाड़ में महिलाओं की आज़ादी का प्रतीक है। उनकी आज़ादी का प्रतीक क्या है? गुड़ला त्यौहार है। फिर आता है चैत्र शुक्ल एकम। अपनी पढ़ा चैत्र कृष्ण एकम, चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर के चैत्र शुक्ल नवमी नहीं तृतीया तक, और एक सीधा चैत्र शुक्ल अष्टमी पढ़ा था, शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी है वो कृष्ण पक्ष में आती है। गुड़लाष्टमी है वो भी कृष्ण पक्ष में आएगी, क्योंकि घड़े के अंदर जो दीपक रखा हुआ है, अगर चानन पंख होगा तो वो दिखाई नहीं देगा, किसी को अंधेरे में दिखाई देता है। उसके बाद नव संवत्सर प्रारंभ, नया साल चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को होता है। कब होता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को नया साल होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, इसी दिन महाराष्ट्र में गुड्डी पड़वा त्यौहार मनाया जाता है। हिंदुओं का नया वर्ष भी है ये, विक्रमी संवत के अनुसार। विक्रमी संवत के अनुसार हिंदुओं का नया वर्ष भी है। इस दिन ब्रह्मा के द्वारा, ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल एकम को सृष्टि का सृजन किया था, और इसी दिन भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। चैत्र शुक्ल एकम को भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था। तो ये नया साल है, और इस दिन बहुत कुछ होता है अलग अलग जगहों पर। उसके बाद बसंतीय नवरात्र प्रारंभ, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। अब नया साल है, नए साल से बसंतीय नवरात्रे भी आएंगे चैत्र माह में। बड़े नवरात्रे बसंत में आते हैं, बड़े नवरात्रे बसंतीय नवरात्रे सबसे पहले आएंगे, तो इनको बड़े नवरात्र भी कहा जाता है। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक किया जाता है। सिंजारा, चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारे भेजे जाते हैं। गणगौर से एक दिन पूर्व नवविवाहित पुत्री और या पुत्र वधू के लिए श्रृंगार का सामान, सुंदर परिधान उपहार स्वरूप भेजे जाते हैं। राजस्थान में कुछ स्थानों पर छोटी तीज के पहले दिन भी सिंजारा भेजने की परंपरा है। उसके बाद आती है गणगौर, चैत्र शुक्ल तृतीया। इस त्यौहार पर गण, ईश्वर, गण या ईश्वर एक ही बात है, शिव जी की बात हो रही है, और गौर ईश्वरी पार्वती की बात हो रही है, इनकी पूजा होती है। गणगौर त्यौहार पार्वती के गुने का सूचक है। इस अवसर पर शिव और पार्वती की आराधना द्वारा अविवाहित लड़कियां अपने योग्य वर और वहीं विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। गणगौर के दिन यह त्यौहार होली के दूसरे दिन चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक 18 दिन तक चलता है ये। तो ये चैत्र कृष्ण एकम स्टार्टिंग में शुरू हो गया था, अपने देखा था गणगौर पूजन शुरू हो गई, तो चैत्र शुक्ल तृतीया 18 दिन हो चुके हैं, अब शुक्ल पक्ष में आ चुके हैं, तो 18 दिन के बाद में ये समाप्त होता है। इस मौके पर होली की राख के पिंड बना करके जौ के अंकुरों के साथ इनका पूजन किया जाता है। और गणगौर सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार है। उदयपुर की गणगौर की सवारी कर्नल टॉड ने उसका रोचक वर्णन किया है। उदयपुर की गणगौर की सवारी का कर्नल टॉड ने रोचक वर्णन किया है। और गणगौर सबसे अधिक गीतों वाला, गणगौर गीतों वाला। मेवाड़ की छोटी गणगौर, मेवाड़ में शीतला सप्तमी पर पारंपरिक छोटी गणगौर का 2 दिवसीय मेला भरता है। चैत्र शुक्ल पंचमी को नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर, ये चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है, लेकिन ये चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाते हैं ना, ये नाथद्वारा में गुलाबी गणगौर, पंचमी गुलाबी गणगौर। धींगा गंवर मेला है वो तो उदयपुर में, और धींगा गंवर मेला बेंतमार मेला जोधपुर में। धींगा गंवर बेंतमार जोधपुर में और धींगा गंवर उदयपुर में। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है और धींगा गंवर उदयपुर की प्रसिद्ध है। धींगा गंवर महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासन काल में प्रारंभ हुई थी। किसके काल में? अमर सिंह के काल में। ऐसी मान्यता है कि धींगा गंवर ईश्वर जी के नाते उपपत्नी आई हुई थी। धींगा गंवर जी ईश्वर जी के नाते उपपत्नी आई हुई थी। उदयपुर के अलावा जोधपुर में धींगा गंवर मनाई जाती है। उदयपुर के अलावा जोधपुर में भी धींगा गंवर मनाई जाती है। उदयपुर में भी है और जोधपुर में भी है। धींगा गंवर बेंतमार मेला ये जोधपुर में पड़ता है, और सीधा धींगा गंवर पूछे तो उदयपुर में पड़ता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को यह मेला रात्रि में पड़ता है। जैसलमेर में केवल गंवर की पूजा होती है, ईश्वर की नहीं होती। इसका भी कुछ न कुछ कारण है। एक समय जैसलमेर और बीकानेर रियासतों में संबंध है वो अच्छे नहीं थे, एक दूसरे के इलाके में लूटपाट करते थे। गणगौर के अवसर पर गड्डीसर तालाब जाती गणगौर की सवारी पर बीकानेर के लोगों ने हमला कर दिया जैसलमेर वालों पर। जैसलमेर के लोगों ने लड़ कर के गंवर को तो बचा लिया, लेकिन
ईश्वर की प्रतिमा बीकानेर के लोग हैं वो लूट कर ले गए, तब से जैसलमेर में अकेली गणगौर की सवारी निकाली जाती है। जैसलमेर वाले गंवार थे तो उनके पास केवल गौर है और ईश्वर की प्रतिमा है वो बीकानेर वाले ले चुके हैं। बूंदी व जोधपुर राज परिवार में भी गणगौर नहीं मनाई जाती। तो बूंदी में क्या हुआ था, बूंदी के महाराव बुद्ध सिंह का छोटा भाई जोध सिंह जेत सागर झील में राजस परिवार के सदस्यों गणगौर सहित डूब गए थे। हाथी ने नौका पलट दी थी। इसी बारे में कहा गया कि हाड़ू ले डूबियो गणगौर, ये कहावत प्रसिद्ध है। जोधपुर में क्यों नहीं मनाते, राव सातलदेव की मृत्यु हुई थी इस दिन, इसीलिए जोधपुर में गणगौर नहीं मनाते। दुर्गाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी, अगर चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी देखा जाए ना तो शीतलाष्टमी आएगा, और चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी है तो उस दिन दुर्गाष्टमी आता है। और इस दिन करौली में केला देवी का प्रसिद्ध लक्खी मेला भरता है। इसी दिन करौली में केला देवी का प्रसिद्ध लक्खी मेला भरता है, प्रसिद्ध लक्खी मेला भरता है। अशोकाष्टमी चैत्र शुक्ल अष्टमी ये भी सेम ही है। इस दिन व्रत रख करके अशोक वृक्ष की पूजा की जाती है। चैत्र में आते ही अशोकाष्टमी। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाते हैं। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक रामनवमी, यह नवरात्रों का अंतिम दिन होता है। इस दिन नवरात्रे समाप्त होते हैं। भगवान राम का जन्मदिन है ये, और सरयू नदी में स्नान करना पवित्र माना जाता है इस दिन। इस दिन व्यापारी अपने बही खाते भी बदलते हैं। तो चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक रामनवमी। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती आती है, याद रखना 13 को। जैन धर्म का त्यौहार है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन है इस दिन। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मदिन है। इस दिन करौली में महावीर जी का मेला पड़ता है। महावीर जी का मेला करौली में। और फिर हनुमान चैत्र पूर्णिमा आती है ना लास्ट, तो वो हनुमान जयंती। इसी दिन मेहंदीपुर बालाजी मेला भरता है। सालासर बालाजी का मेला भरता है चूरू में। और संत पीपा की जयंती भी चैत्र पूर्णिमा में है। संत पीपा की जयंती भी चैत्र पूर्णिमा में है। उसके बाद वैशाख मास, धिंगा गंवर, विशाख कृष्ण तृतीया। वैशाख महीना है, वैशाख महीने में ज़्यादा नहीं है, तो वैशाख महीने में एक तो कृष्ण पक्ष की तृतीया याद रखना है, क्योंकि इस दिन धिंगा गंवर होता है। धिंगा गंवर बेंतमार मेला, जो कहाँ पर है, जोधपुर में लगता है, उसकी बात हो रही है। और एक अक्षय तृतीया, वैशाख कृष्ण तृतीया ले लिया, और एक इसका शुक्ल पक्ष की तृतीया लेनी है। वैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया आखातीज होती है। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। इस दिन अबूझ सवा होता है। परशुराम जयंती भी इसी दिन होती है। यह सतयुग त्रेता युग के आरंभ का पहला दिन है। बीकानेर राज्य की स्थापना राव बीकानेर की थी। कब की थी? वैशाख शुक्ल तृतीया को। इसी दिन बीकानेर में पतंग उड़ाते हैं, पतंग महोत्सव मनाते हैं। वैसे पतंग महोत्सव यहाँ का नहीं प्रसिद्ध है, लेकिन पतंगें जरूर उड़ाते हैं। कृषक वर्ग में 7 अन्न, हड़ का पूजन करके 7 अन्न का भोग लगाया जाता है। शीघ्र वर्षा की कामना के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन गेहूँ बाजरे आदि का खिचड़ा, गुड़ की गलवाणी, मंगोड़ी का साग बनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा, महात्मा बुद्ध का जन्म। वै और वै इन दोनों को कनेक्ट करना है, बुद्ध और वैशाख, वै। ज्ञान की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इसी दिन हुई थी। इस दिन निम्न स्थानों पर मेला लगता है। इनका जन्म, इनको ज्ञान की प्राप्ति और इनको मोक्ष एक ही दिन प्राप्त हुआ है। वो कब हुआ है? वैशाख माह की पूर्णिमा को। और मातृकुंडिया मेला रास में चित्तौड़गढ़ में लगता है वैशाख पूर्णिमा को। गौतमेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में वैशाख पूर्णिमा को। गोमती सागर मेला झालरापाटन झालावाड़ में वैशाख पूर्णिमा को। और इसी को पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। जो वैशाख पूर्णिमा है इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी दिन को पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और याद रखना है, इसको बुद्ध पूर्णिमा, पीपल पूर्णिमा, इनको कैसे कनेक्ट करना है। तो बुद्ध पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति भी थी। तो पीपल पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं और बुद्ध पूर्णिमा को ही वैशाख पूर्णिमा कहते हैं।
इसी दिन को पीपल पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। पीपल वृक्ष की पूजा होती है इस दिन। उसके बाद ज्येष्ठ मास। ज्येष्ठ माह, उसके आगे बाद में चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये ज्येष्ठ आ गया। वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ अमावस्या और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, दो ही चीज़ें याद रखनी है आपको। एक तो जेठ के महीने में गर्मी ज़्यादा होती है तो निर्जला एकादशी होती है, और एक वट सावित्री व्रत या बड़ मावस, दोनों महिलाओं के लिए बने हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखती है महिलाएं, और इधर बड़ मावस वट सावित्री। ज्येष्ठ अमावस्या को बरगद या बड़ की पूजा होती है। महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत करती है। 12 में सीताबाड़ी मेला, सहरिया जनजाति का कुंभ ज्येष्ठ अमावस्या को करता है। ज्येष्ठ अमावस्या सीताबाड़ी मेला, तो सीता का जेठ, तो ज्येष्ठ अमावस्या, सहरिया जनजाति का कुंभ, सीताबाड़ी मेला। और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को बिना जल के व्रत किया जाता है। फिर आ जाता है आषाढ़ मास। आषाढ़ मास में आपके दो त्यौहार हैं। आषाढ़ में देवता सो गए, आषाढ़ में देवता सो गए, गुरुजी जाग गए, तो और सोए थे तो चानन पक्ष में, सोना चानन पक्ष में है। देवशैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशैनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, देवशैनी आषाढ़ शुक्ल, शैनी से याद रखना है, शुक्ल में है एकादशी। 4 माह के लिए भगवान विष्णु और अन्य देवता सो जाते हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु जी जाग गए और गुरु जी अपने व्यास पर विराजमान है, तो व्यास पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा, इस दिन गुरु का पूजन होता है। कोई मांगलिक कार्य नहीं होता, लेकिन ये सब चलता रहता है, गुरु जी वगैरह। श्रावण मास नाग पंचमी, श्रावण मास में आती है नाग पंचमी, श्रावण में नाग पंचमी। और नाग हैं वो आपके कृष्ण पक्ष में आएंगे। कब आएंगे? कृष्ण पक्ष में आएंगे। तो श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी, नाग की पूजा। और नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में लगता है। नाग पंचमी का मेला मंडोर जोधपुर में, और नाग पंचमी का एक मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी बढ़ता है। तो सावन में 2 नाग पंचमी होती है। पूरे भारत में नाग पंचमी सावन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी को होती है नाग पंचमी, लेकिन पूरे भारतवर्ष में नाग पंचमी शुक्ल पक्ष में, श्रावण की शुक्ल पक्ष की मनाते हैं। लेकिन राजस्थान और बंगाल में कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाते हैं। तो अपने को सिर्फ कृष्ण पक्ष वाली याद रखनी है। इस दिन घर में रखी मटकी के ऊपर कोयले से नागों की आकृति बना करके उसका पूजन किया जाता है। फिर आती है नीडरी नवमी, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी, नीडरी नवमी, श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी, नीडरी नवमी। इस दिन नेवड़े की पूजा होती है। इस दिन नेवड़े की पूजा होती है। इस दिन किसकी होती है? नेवड़े की। तो श्रावण कृष्ण पंचमी और श्रावण कृष्ण नवमी, नेवड़ा और नाग दोनों आ गए, नेवड़ा और नाग दोनों आ गए। फिर हरियाली अमावस्या, श्रावण की जो अमावस्या है वो हरियाली अमावस्या, श्रावण में हरियाली होती है तो हरियाली अमावस्या। इस दिन भोजन में खीर और मालपुए बनाए जाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है, लोग अपने परिजनों के साथ उद्यान एवं अन्य रमणीय स्थलों पर जाते हैं। हरियाली अमावस्या को मंगलियावास अजमेर है, वहाँ पर एक कल्प वृक्ष मेला लगता है। बहुत पुराने खेजड़ी के 2 वृक्ष हैं, तो बस वही कल्प वृक्ष है। गुरुद्वारा बूढ़ा जोड़ मेला गंगानगर और डिगीपुरी का राजा मेला टोंक, ये दोनों भी हरियाली अमावस्या को भेजते हैं और हरियाली अमावस्या होते हैं। और सिंजारे हैं वो आपके श्रावण शुक्ल द्वितीया, श्रावण शुक्ल द्वितीया, सिंजारे सहसे सिंजारा सहसे शुक्ल, तो सिंजारे हमेशा शुक्ल पक्ष में भेज जाते हैं, श्रावण शुक्ल द्वितीया। और एक सिंजारे आपके चैत्र माह में, वो भी देख लेते हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया को आती है ना, चैत्र शुक्ल नवमी है, चैत्र शुक्ल अष्टमी, और ये रहा चैत्र शुक्ल तृतीया। यहाँ पर चैत्र शुक्ल द्वितीया को सिंजारे भेज जाते हैं। छोटी तीज के पहले दिन भी सिंजारा भेजने की परंपरा है कुछ स्थानों पर, तो छोटी तीज से पहले अपने बात कर ही रहे थे वो। हरियाली अमावस्या, फिर ये सिंजारा, श्रावण शुक्ल द्वितीया, ये छोटी तीज है। वैशाख शुक्ल तृतीया, इससे जस्ट पहले भी भेजे जाने की प्रथा है।
छोटी तीज, हरियाली तीज, श्रावण शुक्ल तृतीया कहते हैं जिसे। इस दिन जयपुर की प्रसिद्ध तीज की सवारी निकाली जाती है, छोटी तीज को। त्योहारों के चक्र की शुरुआत श्रावण तीज से मानी जाती है। कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज है वो त्योहारों का आगमन करती है और लास्ट त्यौहार गणगौर होता है। यह त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार पीहर में मनाने की परंपरा है। मान्यता है कि विवाह के बाद पहले श्रावण में सास और बहू एक साथ नहीं रहने चाहिए, इसीलिए ससुराल पक्ष में किसी अनिष्ट की आशंका से उसे पीहर भेज दिया जाता है। श्रावणी तीज के दिन सभी नवविवाहिताएं श्रृंगार कर पेड़ों पर झूला डालकर झूलती है, साथ में ऋतु और श्रृंगार संबंधित गीत भी गाती है। फिर आती है रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा। रक्षाबंधन नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं इसको। तो रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा को मनाते हैं और उस दिन नारियल भी दिया जाता है, नारियल पूर्णिमा कहते हैं। ये त्यौहार भाई और बहन के प्रेम का प्रतीक है। अपने बहनों और भाइयों को राखी बांधती है, अपनी रक्षा का वचन लेती है। इस दिन नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। विद्या आरंभ का पहला दिन माना जाता है ये। भाद्रपद माह है। भाद्रपद माह में आती है बड़ी तीज। भाद्रपद, बड़ी भाद्रपद में छोटी कब आई थी? श्रावण में आई थी। बड़ी कब आ रही है? भाद्रपद में आ रही है। बड़ी है तो काली है, छोटी है तो सफ़ेद है, शुक्ल में आएगी। बड़ी है तो काली है, कृष्ण पक्ष में आएगी। कृष्ण तृतीया को कजली तीज, सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज कहा जाता है इसको। इस दिन स्त्रियों द्वारा व्रत रख करके गायों का पूजन किया जाता है। कजली तीज का मेला और सवारी दोनों बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज का मेला और सवारी दोनों बूंदी की प्रसिद्ध है। और छोटी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? छोटी तीज जयपुर। तीज की सवारी नॉर्मल पूछे तो जयपुर की। और कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है। कजली तीज का मेला बूंदी। बूंदी में इस दिन तीज का जुलूस नवल सागर से प्रारंभ होकर के कुंभा स्टेडियम तक समाप्त होता है और नीम की पूजा होती है। हल षष्ठी या हल छठ, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी। बड़ा भाई बलराम है, वो सफ़ेद था, वो काला नहीं था, तो उसका जन्म है वो कृष्ण पक्ष में हुआ है। हल की पूजा की जाती है और बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस है, कृष्ण पक्ष में आएगा, ये याद रखना। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी है, उस दिन उब छठ होती है। इस दिन अविवाहित बालिकाएं सायंकाल में सूर्य की पूजा के बाद जब तक चंद्रमा न उगे तब तक खड़ी रहती है और रात्रि में दर्शन करके भोजन करती है। इसी को चंदन षष्ठी व्रत भी कहते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जी थे काले थे तो कृष्ण पक्ष में जन्मे भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। इस दिन कृष्ण मंदिरों में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। नाथ द्वारा में जन्माष्टमी मेला लगता है। रात के 12 बजे बाद कृष्ण के जन्म के पश्चात श्री कृष्ण मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नरहड़ के पीर झुंझुनू का भी उर्स इसी दिन होता है। नरहड़ के पीर का उर्स भी इसी दिन होता है। गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी। भाद्रपद कृष्ण नवमी। गोगा जी हैं तो कृष्ण पक्ष में आएंगे, कृष्ण जी हैं तो कृष्ण पक्ष में, बलराम हैं तो कृष्ण पक्ष में। ददरेवा चूरू और गोगोमेड़ी हनुमानगढ़ में मेला बढ़ता है और गोगो जी की पूजा भी होती है। ददरेवा कहाँ पर है? चूरू में, गोगोमेड़ी। और चूरू में गोगोमेड़ी कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो ददरेवा है वो शीर्ष मेड़ी कहलाती है और वो धुर मेड़ी। उसके बाद आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी, यानी कि बारस की बात हो रही है। और बारस को आती है बारस, बछड़ों की पूजा, गायों की पूजा। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की मनोमंगल कामना के साथ व्रत करती है। इस दिन महिलाएं केवल उबले मोठ की सब्जी बाजरे की रोटी के साथ खाती है। हरितालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरितालिका तीज आती है। गौरी शंकर का पूजन होता है। फिर भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आती है गणेश चौथ। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, गणेश जी, राधा जी, तेजा जी ये सब शुक्ल पक्ष में आएंगे। बलराम जी, कृष्ण जी, गोगा जी और ये सब आपके कृष्ण पक्ष में आएंगे।
भाद्रपद माह में सबसे ज़्यादा त्यौहार है। इस गणेश चतुर्थी को या भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चतरा चौथ भी कहते हैं। इस दिन गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। रणथंभौर गणेश मेला सवाई माधोपुर में पड़ता है। ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। माहेश्वरी समाज के लोग इस दिन राखी बनाते हैं। तो ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी, इस दिन गंगा स्नान पवित्र माना जाता है। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। राधाष्टमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाते हैं। इस दिन राधा जी का जन्मदिन है और निम्बारक संप्रदाय सलेमाबाद अजमेर में मेला भी बढ़ता है। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी की बात हो रही है। फिर तेजादशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को, इस दिन तेजा जी की पूजा होती है। तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी, सुगंध दशमी जैन धर्म का त्यौहार है, वो भी इसी दिन मनाया जाता है। खेजड़ली मेला जोधपुर इसी दिन बढ़ता है। खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, सुगंध दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी, अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी, और विश्वकर्मा जयंती पूछे तो भी आपकी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाते हैं। जल जूलनी देव जूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी, भगवान विष्णु की पूजा होती है। इस दिन भगवान विष्णु को विमान में बैठाकर जलाशय में स्नान करवाया जाता है। तो देव झूलनी एकादशी कब आती है? तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी, वो भी भाद्रपद में चारण पंख में झूलेंगे, नहाएंगे। मंडपिया चित्तौड़गढ़ व चार भुजानाथ गढ़बोर राजसमंद में मेला भरता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। इस दिन ठाकुर जी विष्णु और कृष्ण की सवारी निकाली जाती है, जिसे रेवाड़ी कहते हैं। फिर अनंत चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो 14 है ना, उसको अनंत चतुर्दशी मनाते हैं। कोटा में अनंत चतुर्दशी का मेला प्रसिद्ध है। कहाँ पर? कोटा में। सांझी 16 दिन का त्यौहार, श्राद्ध 16 दिन का, गणगौर 18 दिन का। सांझी भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक सांझी मनाते हैं। सांझी दशहरे से पूर्व श्राद्ध पक्ष में मनाई जाती है। जब श्राद्ध होता है तभी सांझी होती है। इन 16 दिनों में कुंवारी कन्याएं भांति भांति प्रकार की गोबर से सांझियाँ बनाती है एवं पूजा करती है। सांझी के रूप में देवी पार्वती का पूजन किया जाता है। मेवाड़ और मालवा इलाके में सर्वाधिक सांझी पूजन होता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक श्राद्ध पक्ष होता है। वही सेम 16 दिन के दिवंगत पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है, वह ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। फिर आता है आश्विन अमावस्या। आश्विन सर्दी आएगी, शारदीय नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि आते हैं। आश्विन में सर्दी आएगी 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 शारदीय नवरात्रि। आश्विन शुक्ल एकम से नवमी तक इन नवरात्रों में दुर्गा पूजा होती है, विशेषकर पश्चिम बंगाल में यह त्यौहार। और शीला देवी आमेर में मेला कब लगता है? शीला आमेर में आश्विन अमावस्या को। फिर दुर्गा अष्टमी, आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दुर्गा अष्टमी मनाते हैं। नवरात्रों के दौरान 8वें दिन दुर्गा अष्टमी आती है। शुक्ल पक्ष के नवरात्रे हैं, ठीक है, शुक्ल पक्ष के। इसे माता अष्टमी या वीर अष्टमी भी कहते हैं। और जस्ट नवरात्रों के बाद में समाप्त होते ही दशहरा आ जाता है। आश्विन शुक्ल दशमी को भगवान राम ने रावण का वध किया था। बुराई पर अच्छाई का विजय का पर्व है। इस दिन सूर्यास्त के समय रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद इनके पुतले जलाए जाते हैं। इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन शुभ माने जाते हैं। इस दिन शस्त्र पूजा और खेजड़ी की पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा और खेजड़ी की पूजा की जाती है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। कोटा का दशहरा मेला प्रसिद्ध है, लगभग 20 दिन तक चलता है। पंद्रह सौ 1979 में कोटा के प्रथम शासक राव माधो सिंह द्वारा स्थापित परंपरा 400 वर्ष बाद आज भी
400 वर्ष बाद आज भी चली आ रही है। किसके द्वारा? राव माधो सिंह के द्वारा ऐसा महान काम किया गया। ये इस मेले की शुरुआत 1895 में महाराव उम्मेद सिंह ने की थी। 1895 में। इस मेले की शुरुआत, मेला किसने चलाया था? उम्मेद सिंह ने। और जो कोटा में दशहरा वगैरह मनाते हैं वो किसने? वो माधो सिंह ने महान काम किया। और उसके बाद उम्मेद सिंह है, उसने आय की उम्मीद में मेला भी शुरू कर दिया। मैसूर का दशहरा मेला कर्नाटक का भी प्रसिद्ध है। मुगल सम्राट जहांगीर दशहरा देखने का शौकीन हुआ करता था। फिर आती है रास पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा। रास माना जाता है कि रात्रि को अमृत वर्षा होती है इस आश्विन पूर्णिमा में। खीर बना करके चांदी के बर्तन में चंद्रमा की चांदनी में रखें और अगले दिन सुबह खाते हैं। इस दिन चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। आश्विन पूर्णिमा। जो आपके सांझी वगैरह है वो भी खत्म भी तो इसी दिन होते हैं या पहले हो जाते हैं? आश्विन अमावस्या को होते हैं ये तो। अच्छा, आश्विन अमावस्या को हो जाते हैं। ये आश्विन पूर्णिमा है। आश्विन पूर्णिमा को चंद्रमा है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़ का आयोजन इसी आश्विन पूर्णिमा को होता है, जिस दिन जागरण होता है। मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। और रास बोले तो रास से आपको आस है आपको अमृत मिलने की, तो अमृत वर्षा होती है इसी दिन। शरद पूर्णिमा होती है और आश्विन अमृत याद रखना है बस। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की, वो शुक्ल पक्ष में आई थी छतरा चौथ। ये है करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी। करवा से आपको याद रखना है कार्तिक और कृष्ण। सुहाग की लंबी आयु के लिए व्रत करते हैं। धनतेरस कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को धनतेरस आती है। धन्वंतरी, वैद्य और यमराज का पूजन होता है। बर्तन, गहने, वाहन आदि खरीदना इस दिन शुभ माना जाता है। रूप चतुर्दशी कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, इसी को छोटी दीपावली, काणती दिवाली कहा जाता है। स्वच्छता और सौंदर्य का त्यौहार है ये। दीपावली, कार्तिक अमावस्या, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। इस दिन भगवान राम 14 वर्ष वनवास पूर्ण करके अयोध्या लौटे थे। लक्ष्मी पूजन का त्यौहार है। घरों दुकानों को सजाया जाता है। शाम को दीपक जलाए जाते हैं। आर्य समाज इस दिन भगवान महावीर और स्वामी दयानंद सरस्वती के निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। महावीर हैं और दयानंद सरस्वती हैं, उन दोनों का निर्वाण इसी दीपावली या कार्तिक अमावस्या को होता है। गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल एकम, प्रभात के समय गाय के गोबर से गोवर्धन पूजा की जाती है और 56 प्रकार के पकवानों से बने अन्नकूट से मंदिरों में भोग लगाया जाता है। गोवर्धन पूजा। नाथ द्वारा का अन्नकूट महोत्सव है वो प्रसिद्ध है। इस दिन नाथ द्वारा मंदिर में भीलों द्वारा चावल लूटे जाने की परंपरा भी है। भैया दूज यम द्वितीया कार्तिक शुक्ल द्वितीया को, इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाकर स्वस्थ और दीर्घायु होने की मंगल कामना करती है। गोपाष्टमी कार्तिक शुक्ल अष्टमी को गोपाष्टमी मनाते हैं। गाय और बछड़े का पूजन होता है। आंवला नवमी कार्तिक शुक्ल नवमी को, इस दिन आंवले वृक्ष की पूजा की जाती है। फिर आती है देवउठनी 11 प्रबोधिनी एकादशी। देवउठनी 11 प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक शुक्ल एकादशी, देवशैनी और फिर ये है देव उठनी। भगवान विष्णु और अन्य देवता 4 माह के लिए निद्रा अवस्था में रहने के बाद इस दिन जागते हैं। इस दिन से मांगलिक कार्य प्रारंभ होते हैं। यानी कि दीपावली के जस्ट बाद जो भी 11 आएगी उसको देवता उठ जाते हैं। इस दिन विष्णु भगवान शालिग्राम का तुलसी के पौधे के संग विवाह किया जाता है और तुलसी का पूजन भी होता है। फिर कार्तिक पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं इसे को, कार्तिक त्रिपुर पूर्णिमा, कोच कप्पू। कार्तिक का महीना है। कैसे आपको याद रखना है? कोलायत
जैसे चंद्रभागा, वैसे पुष्कर और कैसे कपिल धारा। ये 4 मेले लगते हैं और ये सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा को होते हैं। कुलायत मेला बीकानेर, चंद्रभागा झालावाड़, पुष्कर मेला अजमेर, कपिल धारा मेला बारां, गुरु नानक जयंती सब इसी दिन होते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। और चौथ कितनी होती है? करवा चौथ, तिल चौथ, चतरा चौथ। यह तो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, और तिल चौथ है वो भी आपकी माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। तो शुक्ल पक्ष में केवल और केवल ये आती है चतरा चौथ, गणेश जी वाली। तो तिल चौथ, संकट चौथ कहते हैं इसको, माघ कृष्ण चतुर्थी को आती है। और मौनी अमावस्या माघ अमावस्या को आती है, माघ मौनी। मनुस्मृति के लेखक मनु का जन्म दिवस है। इस दिन मौन व्रत रखते हैं। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। बसंत पंचमी कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी। इस दिन कामदेव और रति की पूजा होती है और विद्यालयों में सरस्वती की पूजा की जाती है और पीले वस्त्र पहने जाते हैं। बसंत आगमन का पहला दिन है ये। ब्रज में राधा एवं कृष्ण की लीलाएं प्रारंभ होती है। इस दिन चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है। किनका? चरणदासी संप्रदाय का। बसंत पंचमी को चरणदासी संप्रदाय का मेला लगता है। राजस्थान सरकार के द्वारा गार्गी पुरस्कार है वो बसंत पंचमी को दिया जाता है। फिर आती है माघ पूर्णिमा। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर माघ पूर्णिमा को पड़ता है। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन होता है वो भी माघ पूर्णिमा को। तो मरु महोत्सव में से माघ पूर्णिमा को, और बेणेश्वर मेला तो सबको पता ही है, माघ पूर्णिमा को ही पड़ता है। फिर फाल्गुन माह में महाशिवरात्रि आती है, फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। भगवान शिव का विवाहोत्सव मनाया जाता है। शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर, एकलिंग जी का मेला उदयपुर, और ये मेले आपके फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को करते हैं। होली फाल्गुन पूर्णिमा, होली फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा को मनाते हैं। होली ऋतु परिवर्तन, रबी की फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाने वाला नृत्य, गान और गुलाल का त्यौहार। भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इस अवसर पर होलिका की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों की मालाएं होलिका दहन के लिए समर्पित की जाती हैं। कोटा के सांगोद आवा कस्बे का नहान प्रसिद्ध है। सांगोद में वीर सांगा गुज्जर की स्मृति में नहान महोत्सव प्रारंभ किया गया था जो 5 दिन तक चलता है, और 1871 से यहाँ बादशाह की सवारी निकाली जाती है। 71 से एक सवारी निकाली जाती है जिसे बादशाह की सवारी कहते हैं, कोटा, और उनमें कलाकारों द्वारा विभिन्न स्वांग धारण किए जाते हैं, अलग अलग तरीके की वेशभूषा। होली के अवसर पर बाड़मेर में इलोजी की बारात निकालते हैं, बाड़मेर में बारात निकालते हैं और रोने बिलखने बदल जाती है जो बाद में। गुप्त नवरात्रे वर्ष में 4 बार आते हैं, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ। चैत्र नवरात्रे होते हैं वो तो बसंतीय नवरात्रे हो गई, और अश्विन नवरात्रि हैं वो शरदीय नवरात्रे। आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी और माघ शुक्ल एकम से नवमी तक ये गुप्त नवरात्रे होते हैं। गुप्त नवरात्रों को जनसाधारण नहीं मनाता, इनके पीछे कुछ रहस्यमय बातें होती हैं। इन्हें गुप्त नवरात्रि इसीलिए कहते हैं। इनको साधना करनी हो, विशेष सिद्धियां प्राप्त करनी हो, वो इन गुप्त नवरात्रों में पूजा करता है, सामान्य लोग नहीं करते। अब पहला महीना याद रखना आपको, जनवरी महीना है ना, वो पोष और माघ के बराबर है। अगर पूछ ले अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से अगर जनवरी है तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से क्या होगा, तो पोष और माघ। अगर पूछ लिया जाए ये फाल्गुन या चैत्र माह चल रहा है तो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से उसमें कौन सा महीना होगा, तो मार्च होगा। बस इतना याद रखना, चैत्र की सीध में मार्च होता है। तो मार्च अप्रैल में हिंदू नव वर्ष और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जनवरी। फिर आती है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को अपने मनाते हैं मकर संक्रांति। इस दिन सूर्य की पूजा, दान पुण्य और बहुएं रूठी हुई सास को मनाती है, और जयपुर में पतंगबाजी की जाती है मकर संक्रांति के दिन। दड़ा महोत्सव धनोप शाहपुरा भीलवाड़ा। दड़ा दड़ा धनोप, दड़ा दड़ा धनोप शाहपुरा भीलवाड़ा। हर साल मकर संक्रांति पर आयोजित होता है ये, हर साल मकर संक्रांति पर। दड़ा का अर्थ होता है गेंद,
कपड़े और जूट से बनी 7 किलो की वजनी गेंद को से उससे दड़ा खेला जाता है। राजस्थान में एक कहावत प्रचलित है, 7 वार 9 त्यौहार, अर्थात सप्ताह में 7 दिनों में यहाँ पर 9 त्यौहार होते हैं। होली के टाइप हैं कुछ, जिसे घोटा गेर होली, घोटा भीम का, भीनमाल जालोर की प्रसिद्ध है। भाटा गेर होली, आजा भाटा आहोर जालोर। फूलों की होली, गोविंद देव जी जयपुर। कपड़ा फाड़, फटे हुए कपड़े वाला मेला पुष्कर अजमेर में लगता है, अंग्रेज आते हैं। दूध दही की होली, तो दूध दही तो कृष्ण जी से संबंधित है और कृष्ण जी नाथ द्वारा राजसमंद। राड रमड़, ये भिलूड़ा गांव डूंगरपुर। कोड़ा मार को भी बिनाए अजमेर और श्री गंगानगर। देवर भाभी की होली, ब्यावर अजमेर। लठ मार होली, श्री महावीर जी क्षेत्र करौली, ब्रज भरतपुर डीग इन क्षेत्रों में। पत्थर मार होली, बाप बाड़मेर में पत्थर मार। आदिवासियों की भगोरिया होली, मेवाड़ में। चल भाग चलते हैं और विवाह करते हैं, तो आदिवासियों की भगोरिया होली, इस दिन भाग करके वो विवाह वगैरह करते हैं, तो चल भाग चलते हैं विवाह करते हैं, तो भगोरिया और मेवाड़ में। अंगारों की होली, केंकड़ी, केंकड़ा खाता है तो जैसे लगता है अंगारे पर पैर रख दिया। गोबर के कंडों की होली, गलियाकोट डूंगरपुर ग। डोलची मार होली या बाल्टी मार होली, बीकानेर, बाल्टी बीकानेर, बाल्टी बीकानेर। रम्मत और तणी काटना बीकानेर में। रोने बिलखने वाली जोधपुर में, जोर से रो भाई जोर से रो, रोने बिलखने वाली जोधपुर। कंकड़ मार होली, जैसलमेर, कंकड़ मार कंकड़, जैसलमेर में कंकड़ ही है। फिर आ जाते हैं जैन पर्व के त्योहार। तो जैन समाज के त्योहार, तो ऋषभ देव जयंती कब आती है? चैत्र कृष्ण पक्ष की नवमी को आती है। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान या तीर्थंकर ऋषभ देव का जन्म दिवस है। ऋषभ देव, जिन्हें आदिनाथ ये सब कहा जाता है। ऋषभ देव का संबंध कृष्ण पक्ष से है और महावीर स्वामी का शुक्ल पक्ष से। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, ये 13 में आते हैं, वो नवमी में आते हैं, और वो कृष्ण में आते हैं, ये शुक्ल में आते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जी का जन्मदिन है और इस दिन महावीर जी का मेला करौली में भरता है। फिर आता है पर्युषण पर्व, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 12 से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी तक, वत्स 12 से ऋषि पंचमी तक पर्युषण पर्व मनाते हैं। जैन धर्म में पर्युषण है वो महापर्व कहलाता है इनका। पर्युषण का शाब्दिक अर्थ होता है निकट बसना। पर्युषण पर्व श्वेतांबर संप्रदाय में भाद्रपद कृष्ण 12 से भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक, दिगंबर संप्रदाय में भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी तक मनाया जाता है। तो इनके श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय हैं, उनके अनुसार अलग अलग है। ये 12 से शुक्ल पंचमी तक मनाते हैं, कृष्ण से शुक्ल, और ये दिगंबर है वो आपके शुक्ल से कृष्ण शुक्ल की ओर, पंचमी से चतुर्दशी तक। यह एक क्षमावाणी पर्व है। इसमें जैन समाज के लोग अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं, और इस उत्सव का अंतिम दिन है वो संवत्सरी कहलाता है। क्या कहलाता है? संवत्सरी। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया, इस दिन घरों में मिस्सी रोटी और खीर बनती है। 10 लक्षण पर्व प्रति वर्ष जैत्र भाद्रपद और माघ माह की शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा, प्रतिवर्ष चैत भाद्रपद और माघ माह इनकी शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक भाद्रपद माह में 10 लक्षण पर्वों का सर्वाधिक महत्व है। यह पर्व किसी व्यक्ति से संबंधित है, न आत्मा के गुणों से संबंधित है। फिर आता है सुगंध दशमी या धूप दशमी कहते हैं। भाद्रपद शुक्ल दशमी को इस दिन जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव का छिड़काव किया जाता है। पड़वा ढोक क्षमावाणी, आश्विन कृष्ण एकम, दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व ये। फिर आते हैं सिख समाज के पर्व, तो लोहड़ी 13 जनवरी को
लोहड़ी मनाते हैं। और 14 जनवरी को अपने मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर नई फसल के पकने के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है। रात्रि में एक जगह सामूहिक रूप से अग्नि जला करके उसमें तिल और मिठाइयाँ अर्पित की जाती हैं। वैशाखी 13 अप्रैल को मनाते हैं। 13 अप्रैल 1699 को रोपड़ पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब? 13 अप्रैल 1699 को रोपड़ पंजाब में गुरु गोविंद सिंह ने। तो 13 अप्रैल को वैशाखी। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा, सिखों के पहले गुरु का जन्मदिन है गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन गुरुद्वारा में गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। और सिखों के अंतिम गुरु पोष शुक्ल सप्तमी अंतिम है और गोविंद सिंह जी हैं 10वें गुरु, अंतिम गुरु। इनका जन्म पोष शुक्ल सप्तमी को उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म पटना में हुआ था। पोष वाले पटना में हुए थे और गोविंद सिंह नाम था। फिर ईसाई त्यौहार जैसे क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को होता है। ईसा मसीह का जन्म। नव वर्ष 1 जनवरी को होता है इनका। और गुड फ्राइडे ईसा मसीह का शहीद दिवस। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटका दिया और इसे ब्लैक फ्राइडे, होली फ्राइडे कहते हैं। तो 25 दिसंबर को हुआ था इनका जन्म। और गुड फ्राइडे इस दिन इनको सूली पर लटकाया गया था। तो ईस्टर को क्या होता है? होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे तो उसको बोल दिया, चलो ठीक है, गुड फ्राइडे बोल दिया। लेकिन ईस्टर क्या है? इस दिन ईस्टर के दिन ईसा मसीह का वापस पुनर्जीवित हो गए थे वो सूली पर लटकाने के बाद। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आने वाले रविवार को ईस्टर मनाया जाता है। गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आने वाले रविवार को, शुक्रवार के 2 दिन बाद, ठीक है, ये 2 दिन बाद मनाया जाता है। असेंशन संडे, ईस्टर संडे के 40 दिन बाद ईसा मसीह स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग। अब ईस्टर को जिंदा हो गया। 2 दिन पहले गुड फ्राइडे को मृत्यु, फिर ईस्टर को वापस जिंदा, और उसके बाद 40 दिन के बाद स्वेच्छा से पुनः स्वर्ग लौट गए। तो उस उपलक्ष्य में असेंशन डे मनाया जाता है। उसको एक्सेप्ट कर लिया कि मरना ही पड़ेगा। नवरोज फारसी लोगों के नव वर्ष का प्रारंभ है। फारसी लोगों के नव वर्ष का प्रारंभ। पारसियों में नवरोज मनाने की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई थी। आमतौर पर 21 मार्च को नवरोज उत्सव मनाते हैं। फिर सिंधियों के त्यौहार, चेटीचंड, झूलेलाल जयंती, चैत्र शुक्ल एकम को। ये वरुण के अवतार हैं चेटीचंड। झूलेलाल का जन्म दिवस है। झूलेलाल का जन्म सिंध के थट्टा नगर में हुआ था। फिर आता है थदड़ी या बड़ी सातम, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की सप्तमी को, थदड़ी या बड़ी सातम। इसे सिंधी समाज ब्यासोड़ा भी कहते हैं। पूरा दिन गर्म खाना नहीं खाते। पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रख करके पूजन किया जाता है। ये सिंधी समाज का बांसवाड़ा है। अपना बांसवाड़ा चैत्र कृष्ण अष्टमी को, शीतलाष्टमी, पीपल के वृक्ष पर चांदी की मूर्ति रख कर पूजा किया जाता है। ठीक है। चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त तक 40 दिन तक व्रत किए जाते हैं। सिंध प्रांत के बादशाह मरक शाह के जुल्मों से परेशान होकर सिंधी समाज के लोगों ने 40 दिन का व्रत किया था और 40वें दिन झूलेलाल का अवतार हुआ था। फिर आता है मुस्लिम धर्म के त्यौहार। सबसे पहला मुहर्रम, जिसे आशूरा भी कहते हैं। मुहर्रम, आशूरा, मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को ये मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के नाती नवासे हज़रत हुसैन इमाम की 680 ईस्वी में करबला के मैदान में शहादत की याद में शहीदी दिवस के रूप में यह त्यौहार मनाया जाता है। यह मातम का त्यौहार है। गम के इस मौके पर 10 दिन तक उपवास रखा जाता है। मोहम्मद साहब के नाती हुसैन इमाम की याद में ताजिए निकाले जाते हैं और ताशा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं। बस ताजिया, ताशा, मुहर्रम और मुहर्रम माह के 10 तारीख, इतना याद रखना है इसमें। फिर चहल्लुम सफ़र माह की 20वीं तारीख, ईद उल मिलादुन्नबी, ये क्या है? रबी उल माह की 12 तारीख, इसे 12 वफ़ात भी कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। ठीक है। ईद उल मिलादुन्नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है और रबी उल अव्वल माह की 12 तारीख को। शब ए बारात क्या है? शबान माह की 14वीं तारीख। इस रात को अल्लाह ने अपने भूलों के लिए माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह से अपनी भूलों के लिए माफ़ी मांगते हैं। शब रात का अर्थ है शब रात, बारात, बरी होना। यह इबादत, तिलावत और सखावत, दान पुण्य का त्यौहार है। दुनिया से रुखसत हो चुके अपने परिजनों की मगफिरत, मोक्ष की दुआएं की जाती हैं। पूरी रात अल्लाह की इबादत करते हैं, दुआएं मांगते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं।
रमज़ान यह मुस्लिमों का पवित्र माह है। इसमें रोज़े रखे जाते हैं। रमज़ान में रोज़े। शब कद्र रमज़ान माह की 27वीं तारीख। इस रात को कुरान मुकम्मल हुआ था। रात भर इबादत के बाद मुसलमान अपने परिजनों और रिश्तेदारों की कब्रों पर सुबह सुबह फातिहा पढ़ करके मगफिरत मोक्ष की दुआ मांगते हैं। ईद उल फितर सवाल माह की पहली तारीख। रमज़ान की समाप्ति पर सवाल माह की पहली तारीख को यह ईद मनाई जाती है। इसे मीठी ईद, सेवियों की ईद भी कहते हैं। रमज़ान में 30 दिन रोज़े रखने के बाद शुक्रिया के तौर पर यह त्यौहार मनाया जाता है। सेई वाली है वो कौन सी है? सवाल माह में मनाई जाने वाली ईद उल फितर। सेई वाली सवाल फिटे नहीं, सही वाली सवाल फिटे नहीं, तो सही वाली सवाल माह की ईद उल फितर है वो वाली मीठी ईद होती है। ईद उल जुहा जिल्लत और ज़िंदगी जिलहिज जान ले लेते हैं। इसी को बकर ईद कहते हैं। बड़ी ईद और ईद उल अजहा जिलहिज माह की 10वीं तारीख को कुर्बानी का त्यौहार है। हजरत इब्राहिम द्वारा अपने प्रिय पुत्र इस्माइल की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। फिर आता है हिंडोला महोत्सव। ये श्रावण के शुक्ल पक्ष में 5 दिनों तक कृष्ण मंदिरों में मनाया जाता है। और रंगनाथन जी मंदिर पुष्कर का हिंडोला महोत्सव प्रसिद्ध है। तो हिंडोला रंगनाथन जी मंदिर पुष्कर का प्रसिद्ध है। श्रावण के शुक्ल पक्ष में 5 दिनों तक मनाया जाता है। हेड़े की परिक्रमा है वो जयपुर की प्रसिद्ध है। और जयपुर में प्रतिवर्ष भाद्रपद माह में परिक्रमा आयोजित होती है। यह 6 कोसी परिक्रमा अपने पुराने घाट से शुरू होकर गोपाल जी के रास्ते में गोपाल जी के मंदिर में विसर्जित होती है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेले और महोत्सव। सबसे पहला मेला है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में मार्च अप्रैल में आता है। मेवाड़ महोत्सव ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, छोड़ दो इसको। मेवाड़ महोत्सव उदयपुर में, शिल्पग्राम महोत्सव उदयपुर में, आदि महोत्सव आदि उदयपुर में, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल उदयपुर में, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल उदयपुर में और 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र सम्मेलन उदयपुर में। इतने उदयपुर में मेवाड़, शिल्पग्राम, आदि, उदयपुर बर्ड फेस्टिवल, वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल, 9वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ और भारत संघ क्षेत्र सम्मेलन जो इसका है, ये सब उदयपुर में। उसके बाद मीरा महोत्सव है ना, मीरा महोत्सव ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। और आश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, अमृत वर्षा और सर्दी का आगमन, मीरा महोत्सव चित्तौड़गढ़। जोहर या श्रद्धांजलि समारोह है वो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है और चैत्र कृष्ण 11 को जोहर स्मृति संस्थान के द्वारा। फोर्ट फेस्टिवल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में मनाया जाता है फरवरी मार्च में। फोर्ट फरवरी मार्च चित्तौड़गढ़ में। कुंभलगढ़ फेस्टिवल कुंभलगढ़ किला राजसमंद दिसंबर में। वागड़ मेला है वो डूंगरपुर में मनाया जाता है। वागड़ मेला डूंगरपुर में मनाया जाता है नवंबर में। माही महोत्सव बांसवाड़ा में मनाते हैं फरवरी। मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा, तो मैंगो बांसवाड़ा में है तो माही भी बांसवाड़ा में, दोनों मैं वाले बांसवाड़ा में। वागड़ बच गया, वो एक डूंगरपुर को दे दिया। दशहरा उत्सव कोटा में मनाया जाता है और एडवेंचर स्पोर्ट है वो आपका कोटा बूंदी में मनाते हैं। एडवेंचर कोटा बूंदी में और बूंदी उत्सव बूंदी में और ब्रज होली महोत्सव भरतपुर में। डीग महोत्सव डीग में कृष्ण जन्माष्टमी पर और राजस्थान फेस्टिवल जयपुर में 30 मार्च चैत्र शुक्ल। इसको छोड़ दो, इस बार चेंज हो गया ये तो। गणगौर मेला या गणगौर उत्सव जयपुर में मनाते हैं और तीज उत्सव जयपुर में, हाथी महोत्सव जयपुर में, पतंग महोत्सव जयपुर में, पिंक सिटी फेस्टिवल जयपुर में और अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी महोत्सव जयपुर। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ जयपुर में 11वां जोधपुर में मनाया गया था। राइजिंग राजस्थान जयपुर में 9 से 11 दिसंबर 2024।
फिर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 18वां संस्करण आमेर जयपुर में, यह एक साहित्यिक उत्सव है। सांबर फेस्टिवल जयपुर में, आभानेरी महोत्सव आभानेरी दौसा में, और मत्स्य महोत्सव अलवर में अक्टूबर में, अलवर महोत्सव अलवर में, और शेखावाटी महोत्सव लक्ष्मणगढ़ सीकर में। धार्मिक संगीत समारोह पुष्कर अजमेर, नागौर मेला नागौर में, मीरा महोत्सव मेड़ता सिटी नागौर, और मीरा वो चित्तौड़गढ़ में भी मनाया जाता है। फिर मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में मनाते हैं, और मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ जोधपुर में, मरु जैसलमेर में, थार बाड़मेर में। इन तीनों को याद रखना है। जैसलमेर पतंग महोत्सव जैसलमेर में मनाते हैं, और बैलून महोत्सव बाड़मेर में, और एक बैलून करके और है वो बूंदी में। बैलून से खाली है शायद। थार महोत्सव बाड़मेर, और शरद और ग्रीष्म दोनों माउंट आबू सिरोही। रणकपुर जवाई बांध महोत्सव रणकपुर पाली, जालोर महोत्सव जालोर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर 10 से 12 जनवरी 2025। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊंट वर्ष घोषित किया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 14वां बीकानेर में। मोमात्सर उत्सव है वो बीकानेर में मनाया जाता है, मोमासर। एकलिंग जी का मेला कैलाशपुरी उदयपुर में लगता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 13 शिवरात्रि को। ऋषभदेव मेला ऋषभदेव उदयपुर में लगता है चैत्र कृष्ण अष्टमी व नवमी को। विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में लगता है चैत्र अमावस्या को, और मातृकुंडिया मेला रास में चित्तौड़गढ़ वैशाख पूर्णिमा को। राम रावण मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ चैत्र शुक्ल दशमी को। अन्नकूट महोत्सव नाथ द्वारा राजसमंद कार्तिक शुक्ल एकम से। चेतक अश्व मेला हल्दी घाटी राजसमंद, महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर आयोजित होता है 19 जनवरी को। महाराणा प्रताप जयंती हल्दी घाटी राजसमंद ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। फूटा देवल मेला परशुराम महादेव मेला ये राजसमंद में, फूटा राजसमंद में। और मानगढ़ धाम मेला मानगढ़ धाम बांसवाड़ा मार्गशीर्ष पूर्णिमा। घोटिया अम्बा माता का मेला बोरीगामा बांसवाड़ा चैत्र अमावस्या को। ये बेणेश्वर मेले के पश्चात आदिवासियों का दूसरा बड़ा मेला है घोटिया अम्बा। बेणेश्वर मेला नवाटापुरा डूंगरपुर, आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला बेणेश्वर, आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। गलियाकोट उर्स है वो गलियाकोट डूंगरपुर। गौतमेश्वर मेला गौतमेश्वर प्रतापगढ़, वैशाख पूर्णिमा को लगता है गौतमेश्वर प्रतापगढ़। और गलियाकोट है वो मुहर्रम 27 को। दाऊदी बोरा संप्रदाय का उर्स है गलियाकोट उर्स 27 दाऊदी बोरा संप्रदाय। सीता माता मेला सीता माता प्रतापगढ़ ज्येष्ठ अमावस्या। कजली तीज मेला बूंदी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। और सीताबाड़ी मेला सीताबाड़ी केलवाड़ा 12 ज्येष्ठ अमावस्या को, हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला। डोल मेला 12 डोल 12 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कपिलधारा मेला 12 में कार्तिक पूर्णिमा। चंद्रभागा मेला झालापाटन झालावाड़ कार्तिक पूर्णिमा चंद्रभागा नदी के किनारे। गोमती सागर झालापाटन झालावाड़ वैशाख पूर्णिमा को। और भोजन थाली मेला कामा भरतपुर भाद्रपद शुक्ल पंचमी। कृष्ण जन्माष्टमी कामा डीग भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। गंगा दशहरा कामा डीग ज्येष्ठ मास। पुंछरी का मेला डीग में है, पुंछरी का लोठा पुंछरी का मेला डीग। श्री महावीर जी का मेला है वो चांदन गांव करौली में लगता है। राजस्थान में जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है और सर्वधर्म सद्भाव का उदाहरण है। गणेश जी का मेला रणथंभौर सवाई माधोपुर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। चौथ माता का मेला चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर माघ कृष्ण चतुर्थी। शिवरात्रि मेला सिवाड़ सवाई माधोपुर फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। केला देवी का मेला करौली अप्रैल में लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी को। बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। गुज्जर जाति के आराध्य देव हैं बाबू महाराज। 12 भाई भी धौलपुर में। बाण गंगा मेला बैराठ में लगता है वैशाख पूर्णिमा को। शीतला माता का मेला सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को। मेहंदीपुर बालाजी मेला मेहंदीपुर दौसा चैत्र पूर्णिमा को। चूहड़ सिद्ध मेला अलवर में महाशिवरात्रि पर। भरतरी का मेला भरतरी अलवर वैशाख और भाद्रपद।
कनफटे साधुओं का कुंभ कहलाता है और यहीं पर भर्तृहरि की समाधि है। नरहड़ पीर मेला उर्स नरहड़ झुंझुनू भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है भाद्रपद अमावस्या को। खाटू श्याम जी का मेला खाटू श्याम जी सिक्कर फाल्गुन शुक्ल 10वीं से 11वीं 12 ये लगता है 12 तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स अजमेर में रज्जब माह की 1 से 6 तारीख को। उर्स के दौरान जायरीन पर इनकी मज़ार पर फातिहा पढ़कर चादर भी चढ़ाते हैं। चांद दिखने के बाद दरगाह शरीफ के बुलंद दरवाजे पर झंडा फहराने के साथ उर्स शुरू होता है। रज्जब माह की 9 तारीख का कुल की रस्म होती है और संपूर्ण भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा मेला है ये। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर रज्जब माह की 1 से 6 तारीख। बादशाह का मेला ब्यावर में चैत्र कृष्ण एकम बादशाह की सवारी निकाली जाती है। पुष्कर मेला है वो पुष्कर अजमेर में लगता है कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक। यह मेला अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी द्वारा एक विज्रनाथ राक्षस का कमल के फूल से संहार किया था। कमल की पंखुड़ियां जिन स्थानों पर गिरी वहाँ 3 झीलें बन गई, ज्येष्ठ पुष्कर, कनिष्ठ पुष्कर और मध्यम पुष्कर। बाद में ब्रह्मा जी ने इसी स्थान पर कार्तिक मास में एक यज्ञ का आयोजन किया। कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पुष्कर झील में दीपदान की परंपरा है और इस समय यहाँ पुष्कर मेला लगता है। काफ़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला माना जाता है। कल्प वृक्ष मेला मंगलियावास गांव अजमेर में श्रावण अमावस्या को। फूल डोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक रामस्नेही संप्रदाय का प्रसिद्ध है। डिग्गी के कल्याण जी का मेला डिग्गीपुरी टोंक श्रावण अमावस्या को। चार भुजा नाथ मेला मेड़ता सिटी नागौर। वीरपुरी मेला मंडोर जोधपुर। और धींगा गंवर मेहतमार मेला जोधपुर वैशाख कृष्ण तृतीया को। नाग पंचमी मंडोर जोधपुर भाद्रपद कृष्ण पंचमी। खेजड़ली मेला खेजड़ली जोधपुर भाद्रपद शुक्ल 10वीं। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ली दिवस मनाया था। रामदेव मेला रुणेचा जैसलमेर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक 13 ताली नृत्य का आयोजन किया जाता है। चुंगी तीर्थ मेला चुंगी तीर्थ जैसलमेर भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। नाकोड़ा मेला नाकोड़ा बालोत्रा पोष कृष्ण 10वीं। कानन मेला या कन्नाणा गांव बालोत्रा शीतलाष्टमी पर। इस दिन गैर नृत्य का आयोजन होता है यहाँ पर। सुइया का मेला चौहटन बाड़मेर में लगता है पोष अमावस्या को और इसे राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। पोष सुइया। सोनाणा खेतला जी का मेला सोनाणा देसूरी पाली चैत्र शुक्ल एकम। गौर मेला सियावा सिरोही वैशाख शुक्ल चतुर्थी। सारणेश्वर महादेव सिरोही भाद्रपद शुक्ल एकादशी। पश्चिमी राजस्थान में रेवारी समाज का सबसे बड़ा मेला है सारणेश्वर रेवारियों का। सारे रेवारियों का प्रसिद्ध मेला। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर कार्तिक पूर्णिमा जंगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। जाम्बोजी का मेला मुकाम बीकानेर। सालासर बालाजी का सालासर चूरू चैत्र पूर्णिमा। साहवा मेला साहवा चूरू गुरु नानक जयंती पर राजस्थान में सिखों का सबसे बड़ा मेला। गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ गंगानगर श्रावण अमावस्या हरियाली अमावस्या पर। डाडा पंपाराम विजयनगर गंगानगर फाल्गुन माह में। गोगा जी का गोगोमेड़ी हनुमानगढ़ भाद्रपद कृष्ण नवमी को।